हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ आसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये आसेलुलर है, एसेलुलर। आ जो जब ए वर्ड सामने यूज़ होता है ना, इसका मतलब है नो। मतलब अगर कोई किसी का सेल बॉडी नहीं है ओरिजिनली, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे आसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल है वायरसेस। वायरसेस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका कोई पर्टिकुलर सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। उसके साथ रहता है वायरॉइड्स और फिर लाइकेन। तो सबसे पहले वायरसेस। वायरसेस वेर नेम्ड बाय लुई पास्चर। सबसे पहले वायरस का नाम, वायरस शब्द का मतलब होता है पॉइजन। ये नाम सबसे पहले लुई पास्चर ने दिए थे। इसके बाद वायरसेस लैक देयर ओन सेल मशीनरी। जो वायरस बनता है ना, उसमें कोई सेल का मशीनरी, मतलब जो सेल के जो स्ट्रक्चर्स है पर्टिकुलर, वो उसके पास नहीं रहता है। एंड दे हैव प्रोटीन कोट। उसके सारे शरीर में एक कैप्सिड जो प्रोटीन कोट रहता है, और अंदर रहता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में अदरवाइज आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों में से कोई एक रहेगा। एंड दस कंसिडर टू बी असेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि पर्टिकुलर सेल के जो ऑर्गेनल्स है अगर उसके पास नहीं है तो उसको हम सेल बोल के कैसे कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ वायरस। वायरस का टाइप कौन कौन सा है, अगर उसके अंदर डीएनए है कि आरएनए है, उसके हिसाब से वायरस का दो टाइप रहता है, डीएनए वायरस या आरएनए वायरस। और एक तरीके से वायरसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि उसका होस्ट बॉडी कौन सा है, कि वो प्लांट बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हम प्लांट वायरस बताएंगे। अगर एनिमल बॉडी को इन्फेक्ट करता है उसको हम एनिमल वायरस बताएंगे। अगर कुछ कुछ वायरस ऐसा है कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है, उस वायरस को कहा जाता है बैक्टीरियो वायरस या फाज वायरस। इसके सबसे पहले ये जो डायग्राम दिख रहा है, दिस इज़ टोबैको मोजाइक वायरस। दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्लांट वायरस। ये जो टोबैको के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर ये वायरस ग्रोथ हुआ है, जो काले काले डॉट्स इसमें दिख रहा है। इसके अगर स्ट्रक्चर्स को देखें तो इसमें क्या देखेंगे कि इसके अंदर एक आरएनए स्ट्रक्चर्स है, डीएनए स्ट्रक्चर्स, और उसके साथ ये रेडियस जिसका 40 एंगस्ट्रॉम है। और फिर अगर उसको कैप्सोमर्स से एक एक जो पार्ट है, एक एक जो सिंगल इस टाइप का एक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इस साइजेस को, इसको आरएनए कैप्सोमर्स कहा जाता है। दिस इज़ टोबैको मोजाइक वायरस। और एक टाइप का वायरस हो रहा है, दिस इज़ बैक्टीरियोफाज। एक को देख रहा है फाज वायरस, जिसका दूसरा नाम है। ये वायरस के अंदर देखो एक प्रोटीन का एक कवरिंग होता है जिसको प्रोटीन कैप कहा जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज अ कैप्सिड। ओके, सो प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, जिसको हम बोलेंगे कैप्सोमर्स। एंड कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन द पॉलीहेड्रल और हेलिकल फॉर्म्स। ये जैसे स्ट्रक्चर्स है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स में दिख रहा है। एंड कैप्सिड प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल उसके सेंटर पे रहेगा। ये अगर इस डायग्राम में हम बनाएं तो इसके अंदर जो है द डीएनए विल प्रेजेंट इनटू द सेंटर ऑफ दिस कैप्सिड। कैप्सिड के बीच में सेंटर पे रहेगा डीएनए या तो आरएनए। तो इसमें आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और मेनली जब डीएनए होगा इट विल बी डबल स्ट्रैंडेड। एंड वायरसेस क्या होता है, इन बैक्टीरियल सेल को जब इन्फेक्ट करते हैं, इट डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए इसका दूसरा नाम है बैक्टीरियोफाज। ओके, एंड विच नॉर्मली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जनरली जो डीएनए रहेगा डबल स्ट्रैंडेड। अगर इसके डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करने हैं, सिंपल देखो, हेड पोर्शन, उसके बाद ये कॉलर रीजन, इस सेंट्रल रीजन इज कॉल्ड एज अ कॉलर। सेंटर पे ये कोर सेंट्रल रीजन, शीथ रीजन, और उसके साथ जो प्लेट्स दिख रहा है, दीज आर द बेस प्लेट्स, एंड लास्ट इज कॉल्ड एज द टेल फाइबर्स। ओके, अभी हम देखते हैं इस पर अगर डायग्राम को बनाएंगे किस टाइप का होगा। अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर्स, पहले कैप्सिड्स, सेंटर पे रहेगा डीएनए सिंगल। ओके, एंड नेक्स्ट कॉलर रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ कॉलर। उसके बाद फिर ये राउंड जाएगा शेप, बॉडी शेप या शीद भी कहा जाता है इसको। उसके साथ ये टेलर रीजन जो बेस प्लेट रीजन। एंड these are called as a tail fibers. This will be called as a tail fibers. This region is called as a head. This is core. This is sheath. और सेंटर पे ये कॉलर।
बैक्टीरियोफाज, BACTERIOPHAGE. So you must practice the diagram of this बैक्टीरियोफाज. ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है. अभी इसके इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं. वायरस क्या करता है? वायरस कभी एक बात याद रखो कि वायरस कभी अच्छा नहीं करता, इसलिए उसको पॉइजनस कहा जाता है, ये वेनम कहा जाता है, नाम ही उसका ऐसा ही पड़ा है. तो इफेक्ट में वायरसेस कॉज डिसऑर्डर्स लाइक लीफ कर्लिंग, येलोइंग. अगर प्लांट्स में कोई वायरस है इन्फेक्ट किया तो उसमें लीफ को कर्ल कर सकता है, येलो हो सकता है. उसमें मोज़ेक फॉर्मेशन मीन्स क्या होगा? उसके पत्ते के ऊपर काले काले ऐसे मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, समझो ये पोर्शन है तो उसमें मोज़ाइक फॉर्मेशन क्रिएट होगा, इस टाइप का डार्क डार्क पोर्शंस हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड एज अ मोज़ेक फॉर्मेशन. और उसके बाद फूट, यू हैव हर्ड ऑफ फूट एंड माउथ डिजीज़ इन एनिमल्स या स्वाइन फ्लू. अभी जैसे वायरल डिजीज़, अभी तो कोरोना के वजह से सभी वायरस का नाम जान चुके हो. तो ये सारे जो वायरल इन्फेक्शन है कितना ख़तरनाक होता है, दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं. सो ऑल ऑफ यू नो. एंड स्मॉल पॉक्स, मम्स, हार्पीस टू कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड भी वायरस से इन्फेक्शन से ही होता है. एंड वायरसेस आर द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ मैनी डिजीज एंड ह्यूमन्स. एंड दिस लिस्ट इंक्लूड्स एड्स टू. इसके एड्स है, फिर अभी हम क्या बोलेंगे, इसके साथ कोरोना को भी ऐड करेंगे. कोरोना इज़ ऑल्सो ऑकर्ड थ्रू द viruses.